जी देखिए, पंजाब के बाद अब जो है सैलाब सिंध का रुख कर रहा है। इतलात ये है कि आइंदा 2 दिनों में एक बड़ा रेला जो है वो गुड्डू के मकाम पर पहुंचेगा। इस वक्त हमारे साथ पीडीएम के डीजी से सुलेमान शाह मौजूद है। सुलेमान शाह साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, पानी कितना है और क्या बताएंगे सब? देखिए जी, पानी जो है, मैं आपको अगर स्क्रीन पे समझाऊं तो शायद आपको ज़्यादा सही समझ में आ सकेगा और आपके तवज्जुह से नाज़रीन को, कि ये है हमारे ईस्टर्न दरिया जो कि एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, और उसके बाद ये पॉइंट है जहाँ पे आके जो रिवर इंडस है उन ईस्टर्न रिवर्स से मिलता है। इसको कहते हैं पंजनद। इस पंजनद के डाटा को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे क्या पानी का लेवल इस वक्त है। जो भी पानी का लेवल होता है उसको आने के 48 घंटे का हमारे पास मार्जिन होता है कि उसमें पानी सिंध में गुद्दू के मुकाम पे पहुंचता है। गुद्दू के मुकाम पे यहाँ पे है गुद्दू का बैराज। अब हमने कल तक जो थी अपनी असेसमेंट ये थी कि हमने ये किया हुआ था कि एनडीएमए ने जो हमें बताया था वो कहा था कि 9 लाख से ऊपर 10 लाख भी हो सकता है, 11 लाख भी हो सकता है, लेकिन 9 लाख से ऊपर हम सुपर फ्लड कैटेगरी में चले जाते हैं और हमारा पूरा कच्चा डूब जाता है 7 लाख से ऊपर पे ही, तो हमारे लिए वो सुपर फ्लड होता है। तो जब सुपर फ्लड होता है तो उसके लिए हमने तैयारी की थी और उसका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद था कि कौन कौन से अजला, कौन कौन से तालके, कौन कौन से यूनियन काउंसिल, कौन कौन से गाँव और उस गाँव में कितने घर हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, एक एस्टीमेट 2017 के सेंसस को लेके 2023 तक उस पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगा के जो आबादी बनती है वो एस्टीमेट पॉपुलेशन इसमें थी। अब हमने उसके हिसाब से प्लान किया हुआ था। प्रायोरिटी 1 कैटेगरी ये है कि अगर 5 लाख क्यूसिक तक का पानी आता है तो हमें 3,18,000 की पॉपुलेशन को, जो कि 23,000 घर बनते हैं, खाली कराना था और 419 विलेजेस थे। अगर प्रायोरिटी 2 जो कि हमने मस्टर्ड कलर में शो की हुई है यहाँ पे, ये वो हैं जो कि 7 लाख तक के पानी में डूबते, उसमें हमारे तकरीबन 3,13,000 और ऐड हो जाते और 52,000 घर और ऐड हो जाते और 2,07 घर और ऐड हो जाते। इसी तरीके से अभी हम इस वक्त इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन के हिसाब से, कि 7 लाख से 9 लाख वाले में, यानी कि इन 2 आबादियों को हमने खाली कराना है। ये जो है प्रायोरिटी 3 जो टॉप वाली है, ये वो है कि अगर सुपर फ्लड वाली कैटेगरी आती, यानी कि 7 लाख से ऊपर पानी आता, तो हमें इनको भी खाली कराना था। इनका भी इसी तरीके से डाटा मौजूद है, लेकिन क्यों अभी ये इरेलीवेंट हो गया है। इरेलीवेंट तो आप नहीं कहें, लेकिन ये कि अभी सिचुएशन के हिसाब से लम्हा ब लम्हा हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है ना इस कंट्रोल रूम से, तो मैं आपको वो पोजीशन बता रहा हूँ। अब आप इस तरफ आ जाएँ। अच्छा, इस डाटा में जो जहाँ पे जो वहाँ पे सिर्फ घर नहीं, वहाँ पे कितनी सड़कें हैं, वहाँ पे कितने पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे कितने स्कूल हैं, वहाँ पे कितने मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो कि मुतासर हो सकती हैं, वो भी जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और कितनी टोटल आबादी बनती है ऑल अक्रॉस सिंध, डाउन टू द यूसी, डाउन टू द गांव लेवल तक डाटा मौजूद है। ये हमें डिसीजन मेकिंग में आसानी देता है कि ताकि हम जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब इस तरफ आप आएँ, तो अब इन लोगों को हमने कहाँ शिफ्ट करना है, ये जो आबादियों का मैंने आपको बताया, वो हमारे पास ये आइडेंटिफाइड है मैप के ऊपर कि हम इस रिलीफ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ की आबादी जो है, ये जो गांव आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये गांव अगर नज़र आ रहे हैं लाल, अब ये लाल का मतलब है प्रायोरिटी 1 है, इसको 5 लाख तक हमने खाली कराना है, मतलब इंश्योर करना है कि ये लोग जा चुके हों, तो उनके पास अपने घरों पर जाने का ऑप्शन है। ये लोग जो 5 लाख वाली कैटेगरी में रह रहे हैं, उनके पास अपना कोई इंतज़ाम होता है, क्योंकि हर दूसरे साल तीसरे साल ये लोग डूबते हैं, मतलब उनका इलाके डूबते हैं। उन्होंने अपना, उनका कल्चर है कि उन्होंने यहाँ पे पक्के की तरफ अपने सेटल एरियाज़ में अपना कोई ना कोई इंतज़ाम किया होता है। तो उसके लिए ये हमारे पास आप देखेंगे ये वैलिडेट हो रहा है इस बात से कि पानी जब पिछले हफ्ते 24 तारीख को जब 5,43,000 हुआ था, तो रिलीफ कैंप्स में कोई नहीं आया था। वो अपने गए थे रूटीन में माइग्रेट करके, फिर वापस आ गए थे, जस्ट लाइक नोमैड्स जो है एक वहाँ कल्चर है। अब जो प्रायोरिटी 2 वाले हैं, अब हम उनकी बात करें, जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, ये बंद विदिन 10 किलोमीटर है, तो इसके ऑक्यूपाई होने के ज़्यादा चांसेस हैं सबसे प्रायोरिटी पे। तो इस पर ये कहाँ पर है, इसकी कैटेगरी क्या है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ये भी यहाँ पे हमारे मेंशन होगा और कोई भी जाके इसको हमारी वेबसाइट पे देख सकता है। अब जब इन लोगों को यहाँ पे लाना है, तो हमने इनके साथ इनके जो है वो कितने मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश करने हैं और कितने हमने लाइफ स्टॉक मूव करता है उनके कैंप इस्टेब्लिश करने हैं। इनको मूव करना और लाइफ स्टॉक को मूव करना, ये डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी एक लोअर टियर है, जिसको डीडीएम में बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका ये फंक्शन है कि वो ये लोग इंश्योर करते हैं। हमने ये प्लान बना के उनको सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके उनको दे दी हैं। अब उनको वो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो एग्जीक्यूट किस तरीके से कर रहे हैं,
लोगों को एक तो वॉलंटियरली बोल रहे हैं कि आप लोग निकल आएँ, क्योंकि अभी रास्ते मुनक़ता नहीं हुए हैं। इस टाइम पे निकलेंगे तो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो सकता है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे, मज़दों पे, गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे, पैदल भी इवन निकल सकते हैं। लेकिन जब पानी आ जाएगा तो उसके लिए इंतज़ामिया ने वहाँ पे बड़ी बोट्स हायर की हैं, क्योंकि लोग जब निकलते हैं तो अकेले नहीं निकलते, अपना माल मवेशी जो भी कीमती सामान होता है वो लेके निकलते हैं। तो इसका इंतज़ाम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने कर दिया है। और खुदा न खास्ता फिर भी अगर लोग नहीं निकलते तो हमारा प्लान जो होता, अगर खुदा न खास्ता वो सिचुएशन होती तो वो फिर हम उनको बोट्स के ज़रिए निकालते। तो हमने 192 बोट्स को जो है नॉर्थ की तरफ जो है वो प्लेस करा दिया है। कल शाम के 5 बजे के जो फिगर्स जो हमने लास्ट रिपोर्ट कंपाइल की थी, वो 66,000 के करीब लोग थे जो कि निकल चुके हैं इन अज़ला में से। देखिए जी, पंजनत पे जो है वो पानी आज रात को किसी टाइम पे, ये हमारी एस्टिमेशन थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि पीछे भी हमने यही चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जो त्रिमू पे पानी था वो जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम से थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि शायद पानी का प्रेशर कम होने की वजह से जब वो डाइवर्ट हुआ है, पानी डिस्पर्स हुआ है तो प्रेशर कम हुआ है, तो स्पीड भी, वेलोसिटी भी उसकी कम हुई है। तो पंजनत का जो इस वक्त एस्टिमेट है, आज रात हो या कल सुबह को या कल दोपहर तक पहुँचेगा, प्रिसाइजली हम नहीं कह सकते पीक कब पहुँचेगी, लेकिन एस्टिमेट ये है। उसके बाद 2 दिन हमारे पास होंगे सिंध में पानी आने के, फिर हम और मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकेंगे कि कितना पानी आ सकता है सिंध पे। पीडीएमए का ये कहना था कि आइंदा 24 घंटों के अंदर ये बड़ा रेला सैलाब का पंजनत पर पहुंचेगा, जबकि 2 दिन के अंदर ये गुड्डू के मकाम पर पानी पहुंच जाएगा। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम लोगों को ये बार बार जो है वो कहा जाता है कि अपने घर मकानात खाली कर दिए जाएं, जो कच्चे में रहते हैं वो वहाँ से नकल मकानी करें ताकि हमें रिलीफ के कामों में आसानी हो सके। जी।